पूरा माशरा ही जराइम के साथ भरा पड़ा है। घर का वाहिद कफील हो सकता है, उसकी मोटरसाइकिल कोई गन पॉइंट के ऊपर या चोरी करके छीन ले तो उसके अहले खाना के ऊपर क्या गुजरती है। और ये वो दरिंदा सिफ्त गैंग है, ना सिर्फ गिरफ्तार किया है, मोटरसाइकिलें बरामद भी करवाई हैं। कितनी मुकदमे पहले हैं तुम्हारे? पहले सर 2। अभी तक कितनी मोटरसाइकिलें चोरी? अभी तक 15-20। कितने की बेचते थे? नहीं 30-35। घर पैसे देते थे? जी मैं ही था घर में। वालदा हैं, 4 बहनें और एक मैं। इसकी 4 बहनें, इसकी 2 बहनें हैं। बाप इसका काम नहीं करता, उसके माँ बाप मर चुके हैं। एवज चोरियां करते हैं कि अपने घर का पेट पाल सकें। ये बात हकीकत है कि एक वक्त आता है जब मुर्दार भी इंसान के ऊपर हलाल हो जाता है। क्राइम यूनिट सिविल लाइन की एक और बहुत बड़ी कार्रवाई। नाज़रीन, देखने में तो शायद आपको ये जुर्म बड़ा सादा लगे क्योंकि पूरा माशरा ही जराइम के साथ भरा पड़ा है, लेकिन आप एक मिनट के लिए सोचिए कि एक ऐसा मोटरसाइकिल सवार जिसके कुल कुंबे की सारी कमाई उस मोटरसाइकिल के ऊपर निर्भर करती है, डिपेंड करती है। यानी कि वो फ्रूट पांडा का कोई राइडर भी हो सकता है, वो कोई इन ड्राइव का बच्चा हो सकता है, वो कोई सेल्स का काम करने वाला हो सकता है, कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई तालिब इल्म हो सकता है, घर का वाहिद कफील हो सकता है। उसकी मोटरसाइकिल कोई गन पॉइंट के ऊपर या चोरी करके छीन ले तो उसके अहले खाना के ऊपर क्या गुजरती है, वो किन हालात से दो चार रहते हैं। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़े अपने ऊपर ही देखा है। खुदा वाहिद व शाहिद, इंसान के पास इतनी तंगी हो जाती है कि 1 घंटे के लिए कोई शख्स मोटरसाइकिल नहीं देता। और ये वो दरिंदा सिफ्त गैंग है जो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट सिविल लाइन ने ना सिर्फ गिरफ्तार किया है बल्कि इनसे मोटरसाइकिलें बरामद भी करवाई हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सच्ची सच्ची बताओ, तुम में से मास्टरमाइंड कौन है? हम सिर्फ मोटरसाइकिल तो ली थी सर चोरी की। बाकी 2 मोटरसाइकिल ली थी सिर्फ चोरी की सर। तुमने 2 सिर्फ मोटरसाइकिल चोरी की ली थी सर। ये पता था ये चोरी की है? जी ये पता था। पता था, क्यों ली थी फिर तूने? बस गलती हो गई जिंदगी में। तेरे से गलती हो गई, तेरी गलती माफी के काबिल नहीं है। तेरा क्या नाम है? मुलाजिम हुसैन। क्या किया तूने? सर मोटरसाइकिल ली है, चोरी की इनसे। अच्छा, मोटरसाइकिल ली है चोरी की इनसे। जी सर। अच्छा, कितने की ली है? 30,000। पता तो तुझे ये चोरी की है, जी सर। फिर भी तूने ले ली? गलती हो गई सर बस। अच्छा, ये भी गलती होगी, तुम्हारी गलती भी माफ नहीं की जा सकती। तुम्हारा क्या नाम है? शेर अली। शेर अली। तुम मोटरसाइकिल चोरी करने वालों के बब्बर शेर हो? नहीं सर। कब से मोटरसाइकिल चोरी कर रहे हो? 1 साल से। कितनी मुकदमे पहले हैं तुम्हारे? पहले सर 2। 2 मुकदमे। अभी तक कितनी मोटरसाइकिल चोरी कर चुके हो? अभी तक 15-20। 15-20 चोरी कर चुके हो। कितने की बेचते थे नई मोटरसाइकिल चोरी? 30-35। 30-35 हज़ार रुपए की बेच देते थे। एक शख्स ने 2.25 लाख रुपए की मोटरसाइकिल खरीदी, तुमने 30-35 हज़ार की। तुम्हें शर्म नहीं आई? नाम क्या तुम्हारा? शेर अली। जी। शेर अली, कितने बहन भाई हो? सर 4 बहनें में अकेला भाई। घर की कफालत को पूरा करने के लिए सब कुछ करते थे? जी सर। ये भी अब यहाँ पर हमें अपनी सहाफती नेगेटिविटी से निकलना पड़ेगा कि ये बात हकीकत है कि जब 4 बहनें जवान होंगी और एक शख्स को नौकरी नहीं मिलेगी तो बिल आखिर वो चोरियां करेगा। यही दास्तान? जी सर। घर पैसे देते थे? जी। घर वालों ने कभी नहीं है सर, मैं ही था घर में। वालदा हैं, 4 बहनें और एक मैं। और घर के हालातों को देख के जवान। जी। शादियां हुई? एक की शादी हुई। शेर अली, ये तो तुमने मुझे परेशान कर दिया। घर वालों को पता था तुम चोरियां करते हो? नहीं सर। तो वो ये नहीं थे पूछते कितने पैसे कहाँ से लाते हो? 20 मोटरसाइकिलों को 30-30 हज़ार भी लगाया जाए तो ये एक बड़ी कसीर रकम बन जाती है। सर हफ्ते बाद घर जाता था, उन्हें कहता था बस काम करता हूँ। काम करते हो? जी। उन्हें बोलता था ओवर टाइम करता हूँ। ओवर टाइम करते हो? जी। और घर चलाते थे? जी। कोई फ्रेंड भी रखी हुई थी? नहीं सर। मुजरा भी सुनते थे? नहीं सर। शराब भी पीते थे? नहीं। अय्याशियां भी करते थे? अय्याशी कोई नहीं। कोई नहीं। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? रिजवान। हाँ? रिजवान। क्या नाम बोला आपने? रिजवान। रिजवान क्या करते थे? मैं बाइक चोरी करता था। बाइक चोरी करते थे? ओह माय गॉड, व्हाट अ मॉडर्नाइज्ड थीफ। यानी कि बाइक चोरी करता था और कितने प्राउड के साथ बता रहा है। कितनी बाइक चोरी की है तुमने? 5 की हैं? 5। 5 जी। 5 मोटरसाइकिलें चोरी करके बेची किसको? इनको बेची है जो साथ वो आगे। उन्हीं दोनों को? जी। यानी कि वो चोरी की मोटरसाइकिलें खरीदने के तो पक्के? उनको बेची है मैंने। हाँ। 2 और किसी को बेची थी, वो भी पकड़ा नहीं गया। उनको पकड़ रहे हैं।
क्या नाम बताया आपने? रिजवान। रिजवान, कितनी उम्र है? 17 साल। हाँ? 17। 17 साल। जी। बेटा ये तुमने क्यों काम शुरू किया? बस घर के हालात बहुत खराब थे इसलिए। क्या था करके? वाला साहब भी काम नहीं थे करते, बीमार थे। क्या करते थे? बीमार थे, काम नहीं थे करते। बहने की? 2 बहनें हैं। भाई? भाई एक है, मैं ही हूँ। एक आप ही? अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करते हैं, सारे जराइम इनके ऊपर मत डालें। ये मैं आपको बता दूं, इनका काम था पकड़ना, उन्होंने पकड़ के बरामदगी भी कर ली। ये मोटरसाइकिलें सबके सामने बरामद। आप लोगों को रिस्क देना शुरू कर देंगे। ये वक्त के शाह, तेरे ऊपर इतने कर्जे पड़ जाएंगे कि रोजे मैशर तो किसी को जवाब देने के काबिल नहीं रहेगा। ये 2 बच्चे अगर ये सच बोल रहे हैं कि ये इसकी 4 बहनें, इसकी 2 बहनें हैं, बाप इसका काम नहीं करता, उसके माँ बाप मर चुके हैं और ये सिर्फ इस एवज चोरियां करते हैं कि अपने घर का पेट पाल सकें, तो खुदा वाहिद व शाहिद है कि मैं इसको फ़रोग नहीं दे रहा इस काम को। लेकिन ये बात हकीकत है कि एक वक्त आता है जब मुर्दार भी इंसान के ऊपर हलाल हो जाता है। उस नहज पर वक्त का बादशाह लेकर आता है। अगर आप ये कहें कि मैं सारे के सारे इल्ज़ाम इनके ऊपर धर दूं और अपनी सहाफ़त के तराजू को थोड़ा सा डंडी मार जाऊं, यह मुझसे नहीं होना। मैं 47 साल की उम्र में यह नहीं कर सकता। छोड़ दो ये, छोड़ देंगे। खुदा का वास्ता छोड़। तुम्हारे पीछे किसी गवाह ने नहीं आना, आखिर तुमने छूट ही जाना। जी। छोड़ दो, छोड़ दो बेटा, ये इंशाल्लाह छोड़ दो। और बेशर्मो, तुम लोग मोटरसाइकिलें खरीदते हो चोरी की, और लानती करदार आदमी, सरमाया ना तुम लोगों के पास, पैसा है ना तुम लोगों के नहीं पास, सर, पैसा लोगों की नहीं। मजबूरियों को खरीदते हो। बेशर्मो, बस सर गलती हो। बेचते कैसे थे मोटरसाइकिल? बाय पार्ट्स करके? हाँ जी। हैं? जी सर। और तरीका बताओ कोई सच्चे वाला। नहीं ऐसे ही बेचते थे सर, हैं? ऐसे ही बेचते। ऐसे कैसे बेच देते थे? आगे डेरा इस्माइल खान में दिए हमने। किसको? डेरा इस्माइल खान। डेरा इस्माइल खान में दी। तुम्हारे पास भी बड़ा पैसा ना नहीं सर, पैसा है? नहीं सर। खबीस इंसान, मैं खुदा की कसम, लानती करदार, नहीं, मजबूर किया था, हैं? हकीकत है, इस बंदे ने इन मजबूर लोगों को किया। चोरियों पे जिंदगी लगाया में हुआ है और खुद नहीं, खरीदते थे सरमाया। जिंदगी में पहली दफा लिया था, खुदा हैं? की कसम, हल्फन कह रहा हूँ, जिंदगी में पहली दफा बकवास लिया। कर रहे हो तुम। हकीकत है बस। लालची इंसान को नहीं। मेरे जैसा शख्स नहीं लालच में आता। नहीं सर, मरे नहीं तुम्हें ये लालच करते हुए। सॉरी। उन 2 को तुमने चोरी पर लगाया हैं? नहीं। उसकी 4 बहनें हैं, अपने घर का वाहिद कफील है, करने के लिए कुछ नहीं, तालीम उसके पास नहीं, रिस्क उसे यहाँ की अथॉरिटीज देती नहीं है, तो चोरियां ही करेगा वो, और तुम खरीदोगे तो उसको नहीं फरोग सर, मिलेगा। ऐसा नहीं होगा सर। ये वो बुलशिट्स हैं जिन्होंने माशरे को एक कणी के साथ दूसरी कणी में जोड़कर ऐसी तबाही और बर्बादी के रास्ते पर चलाया है कि जहां से वापसी नामुमकिन है। इस आदमी का यहाँ से पर्दा उठने की देर है, किरदार इसका क्या, बहनों की शादी इसकी होनी नहीं है, इसके घर के साथ मेल मिलाप किसी ने रखना नहीं है, फिर ये चोरियों से तरक्की करेगा और ये डकैत बन जाएगा। जब ये डकैत बनेगा तो मुमकिन है कि पॉलिटिशियन भी बन जाए, और जब ये पॉलिटिशियन बन गया तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ सतही तौर पे गलियों में, चौक चौराहों में चोरियां और छोटे छोटे वाक़यात नहीं करेगा, ये बल्कि इस मुल्क की रगों में से खून ही चूस जाएगा। नाज़रीन, ऐसे क्राइम करने वालों के लिए अगर कोई ज़िंदगी में वापस लाने के लिए आपके पास हल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।